वेलकम टू एक स्नूकर। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो 2 में। पहले हमने ब्रिज की बात की, आज हम ब्रिज आर्म की बात करेंगे। ब्रिज आर्म बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़के इसको ऊपर या वजन डाल लेते हैं या इसको मूवमेंट में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी शॉट्स ऑफलाइन हो जाती हैं। लोग इसको अहमियत देते ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिज आर्म को कैसे आपने स्टडी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हमारे पास ये बॉल आ गया। पहले तो हम ये डिटेक्ट करेंगे कि गलती होती क्या है। लड़के क्या करते हैं कि उसको ओवर एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह करके शॉट खेलने के लिए। अब जब वो शॉट खेलते हैं आपने यहाँ पर नजर रखनी है कि क्या कैसी फील आती है जब मैं शॉट खेलूंगा, कैसे बॉडी हल्की सी मूव करेगी। बहुत ज्यादा नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे कि स्लो मोशन में भी दिखा दें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या गलती इसमें होती है। तो देखिएगा, लोग क्या करते हैं कि इसको या तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि शॉट खेलते हैं तो इसके अंदर जब इधर से प्रेशर आता है तो इसके अंदर भी प्रेशर आता है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि आपको एक शोल्डर इंजरी हो जाए। बहुत से लोग सर्दियों में जब वो वार्म अप नहीं होते आते साथ पहली शॉट खेलते हैं और उनका बाजू रॉन्गली एक्सटेंडेड होता है एक्स्ट्रा, तो वो फिर उसको पेन शुरू हो जाता है और वो 2-4 वीक्स तक नहीं जाता और फिर वो जबरदस्ती मजीद खेलते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, दूसरे लड़के क्या गलती करते हैं कि वो इसी में बिल्कुल ये ऐसे करके रख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। अब क्या होता है कि इनका चूंकि ये शॉट जो है इनका बिल्कुल ऊपर चढ़े हुए होते हैं शॉट में, तो जैसी शॉट खेलते हैं तो ये भी इनका हिलना शुरू हो जाता है ब्रिज आर्म उनकी गलती की वजह से, जिसकी वजह से उनकी शॉट ऑफलाइन हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने जहन में रखना है। अच्छा, तीसरी चीज जो सबसे ही जो कॉमन है वो ये है कि ये हवा में रखते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है आपका, ये वाला हिस्सा वो हवा में रहता है प्लेयर्स का, और उसमें वो क्या करते हैं कि ये इस तरीके से ना उन्होंने रखा होता है। अभी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा कि किस तरीके से वो गलती करते हैं। ये आप हवा में, अब मैं शॉट खेलूंगा, देखिएगा ये, अब वो शॉट के साथ ही वो जाहिर है कितनी देर तक उठा सकता है आपके वजन को, तो वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आपकी शॉट जहां आप हिट करना चाह रहे हैं वहां हिट नहीं होती। सो मेक श्योर करें कि आप अपने जो आपका इसको कहते हैं, जो आपका ब्रिज आर्म है, इसको ब्रिज आर्म कहते हैं, जो ब्रिज वाला है इसको ग्रिप आर्म कहते हैं, इसको ब्रिज आर्म कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आपका जो ब्रिज आर्म है आपने उसको स्टेडी रखना है और बिल्कुल रिलैक्स रखना है, ठीक है। प्रेशर भी ना हो, टेढ़ा भी ना हो, सीधा इस तरफ भी ना हो, नॉर्मल जैसे आप शॉट में जाते हैं बिल्कुल रिलैक्स हो, आपका ब्रिज स्टेडी हो, आपका ये बिल्कुल कंफर्टेबल हो और आप इजीली शॉट खेलें और आपकी बिल्कुल कोई मूवमेंट इसमें भी ना हो और इसकी वजह से आपको कहीं पे पेन भी ना हो। सो ये है सारा हमारा ब्रिज आर्म। सो मेक श्योर करना है कि आपने अपने ब्रिज आर्म को बेहतर तरीके से एडजस्ट करना है, सेट करना है, ताकि आपकी जो है बॉडी मूवमेंट खराब ना हो और आपका शॉट खराब ना हो। मैं आपको 2-3 शॉट्स और खेल के दिखाता हूँ। इसी में हम स्टन, फॉलो, स्क्रू, 2-3 शॉट्स हम इधर खेलते हैं इस पॉकेट में। ये हम वाइट बॉल रख लेते हैं और तो अभी हम इसको लेट्स से कि हम एक स्टॉप शॉट सिंपल खेलते हैं। देखें कितना मैंने स्टेडी नॉर्मल ब्रिज हैंड बनाया, सॉरी ब्रिज आर्म जो है कितना नॉर्मल स्टेडी हम मैंने बनाया और इसमें हम शॉट खेलेंगे। अब देखेंगे कोई मूवमेंट ब्रिज में या ब्रिज आर्म में नहीं होगी और बड़ा स्मूथ सा मेरा हेड जो है वो लगेगा शॉट में। उसके बाद हम फिर आगे शॉट में इसी शॉट को हम फॉलो खेलते हैं और देखते हैं कि हम कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मेक श्योर किया करें कि चौक जरूर लगाया करें शॉट से पहले, ठीक है। मूवमेंट नहीं होगी जी किसी भी सूरत में। अगर जो आपका ब्रिज या आपका ये चीज हिल रही है या प्रेशर में है, मेक श्योर करें कि कोच से कंसल्ट करें, मुझे मैसेज कर दें, वीडियो भेज दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपका ब्रिज आर्म कितना या ब्रिज हैंड कितना फॉल्टी है। अब देखिए कितना एक्यूरेट शॉट लगा है मेरा। इसी से हम स्क्रू करते हैं शॉट को और बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी एफर्ट के हम कोशिश करेंगे कि स्क्रू शॉट खेल सकें। वो देखें अब कितनी मैंने उसको सिंपली खेला, लेकिन मेरा बॉल ग्रीन से ब्लैक तक पहुंच गया विदाउट एनी एफर्ट।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। 1-to-1 कोचिंग के लिए इस्लामाबाद आ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पूरी दुनिया में मेरा मोस्ट सक्सेसफुल कोर्स है ऑनलाइन। उसके अलावा कोच सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं स्नूकर कनाडा की। अगर स्नूकर कनाडा के रिकग्नाइज्ड कोच बनना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। देयर इज होल सिस्टम जिसमें आपको स्नूकर कनाडा जो है वो अपना सर्टिफिकेट इशू करेगी और आपको अपने वेबसाइट के ऊपर रिकग्नाइज करेगी कि आप उनके साथ एफिलिएट हो सकते हैं। तो और डिटेल्स के लिए मुझसे रब्ता कर लें। क्वेश्चंस हों, कमेंट्स हों, लाइक्स ज़रूर कर लें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है फॉरवर्ड शेयर ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस अब रेगुलर आती जाएंगी क्योंकि मैं कंटेंट अब मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। अपने यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, फेसबुक को फॉलो कर लें और टिकटॉक, इंस्टा को। अब ये कंटेंट इंशाल्लाह मेरा बढ़ता ही जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।